हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं और आज हो जाएगा पूरा एनसीईआरटी मैथ खत्म, क्योंकि यही बचा हुआ था। प्रश्नावली 1.4 यानी कि वास्तविक संख्याएं बचा हुआ था। इसके पहले सारा सवाल मैं करा दूँ, एक एक क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी करा दूँ। अगर आपका एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन छूट गया है, जो लेसन छूट गया, आप नहीं पढ़े हो, तो नीचे जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। तो फिलहाल हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पे 1.4 इस वीडियो में लास्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित जो परिमेय संख्या दिया हुआ है, दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है या आवर्ती, शांत या अशांत आवर्ती। तो पहले आप शांत और अशांत समझ लीजिए। शांत और अशांत के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक बताता हूँ। इसके बारे में आपको शांत और अशांत पहचानने के लिए आप आराम से आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, अपने कॉपी में। यदि हर का गुणनखंड, हर किसको बोलते हैं? नीचे वाला को। ये नीचे वाला हर है, देखो हर है। यदि हर का गुणनखंड करने पर, अगर हर का गुणनखंड करते हैं, करने पर यदि 2 पर पावर n आ जाए, यानी कि 2 पर पावर कुछ भी रहे, 2 गुना 2 गुना 2, जितना बार भी, सिर्फ 2 पर पावर n अगर आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे शांत। क्या बोलेंगे? शांत। ठीक है। या तो फिर अगर हम हर का गुणनखंड समझ रहे हैं ना, गुणनखंड मतलब एचसीएफ करने पे, ठीक है, या तो अगर एचसीएफ के तो 5 पर पावर n आया, मतलब कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, जितना मर्जी उतना बार है, सिर्फ 5 बोल रहा हूँ। ठीक है, या तो सिर्फ 2 पर पावर n आए, या तो 2 पर पावर जितना भी आ जाए, 2 जितने बार भी आ जाए, या 5 जितना बार भी आ जाए, वो क्या हो जाएगा? शांत कहलाएगा। ठीक है। और एक और है इसका कि 2 पर पावर n आ जाए और 5 पर पावर n भी आ जाए, यानी कि दोनों भी आ जाए, तो भी क्या होगा? शांत कहलाएगा। क्लियर है? इसके अलावा कुछ भी आ जाए, मान लीजिए देखो 2 पर पावर n आ जाए और 3 पर पावर n आ जाए, यानी कि 2 पर भी पावर हो जाए, 3 पर भी पावर हो जाए, तो 3 आके यहाँ पे क्या लगा दिया? अड़ंगा लगा दिया, है ना, इंटरफेयर कर दिया यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा जी? इसको बोलेंगे अशांत, बोलेंगे अशांत। या तो सिर्फ गुणनखंड पर करने पर 7 आ रहा, तो क्या हो जाएगा? ये अशांत हो रहा है। या तो 5 आ रहा और 3 आ जा रहा गुणनखंड करने पे, किसी भी संख्या को, किसी भी हर संख्या है, इसको गुणनखंड करने पे 5 3 आ जाए, तो मतलब सिर्फ 2 आ जाए तो शांत होगा, सिर्फ 5 आ जाए तो शांत होगा, या दोनों आ जाए तो शांत होगा। इन दोनों के अलावा अगर कुछ और आता है, क्लियर से समझ लो कि इन दोनों के अलावा अगर कुछ और आता है तो वो हो गया अशांत। अब शांत अशांत पहचानने में दिक्कत मत करना, इसको आप समझ लो अच्छे तरीके से। अब आओ सवाल, यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है, सबको 1 बाय 1 करके हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या दिया हुआ है? 13/31/25। ठीक है, 13/31/25 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? 31/25 को आप एचसीएफ करोगे, है ना, काटोगे तब तो होगा ना। चलो मैं साइड में यहाँ पे 31/25 का एचसीएफ कर लेता हूँ। 31/25 5 से काटते हैं, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूना 10, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 25 25 125, फिर 5 से काटेंगे, 5 5 25। कितना आ रहा? इसका जो गुणनखंड आ रहा है, ये यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट, 31/25 का गुणनखंड कितना आ रहा? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 आ रहा। ठीक है, आ रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर यह कितना आ रहा? ये आ गया, है ना। 31/25 बराबर 5 पर पावर कितना है? 1 2 3 4 5 आ रहा ना, तो जो कि मैच कर रहा आ रहा के रूप में आ रहा। अतः 13/31/25 क्या है? शांत दशमलव है, या शांत लिख देंगे, या शांत होगा, चलो ऐसे लिख दो, शांत होगा। क्लियर है? आपका आंसर क्लियर यहाँ पे है। अब देखिए इसका सेकंड सवाल। सेकंड सवाल देखें, 17/8 है। ठीक है, इसको क्या करते हैं? पहले हम 8 को निकालते हैं, 8 का फैक्टर करेंगे। तो आप इस साइड में कर लेना एचसीएफ, तो 8 को करेंगे कितना आएगा? 2 गुना 2 गुना 8 का गुणनखंड कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, यानी कि 2 पर पावर 3 आ रहा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि यह 2 पर पावर n के रूप में है, ठीक है, अतः यह शांत होगा। अपना लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं। हो गया 2 का क्लियर।
चलो आप पढ़ते किसका, तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल यहाँ पे देखो क्या है, तीसरा है 64,455, है ना, 64,455। तो यहाँ पे भी वैसे करेंगे, 455 का निकालते हैं गुणनखंड। नहीं समझ में आएगा तो आप यहाँ पे क्या करें, रफ में आप ये गुणनखंड कर लेना। 5 से 5 9 45, 5 कम 5, ठीक है। आप इसको काटो तो कटेगा ना, 13 7 91, 13 7 91 काट दीजिए पूरा, 13 7 91, 13 को भी काट लीजिए, 1 बार में कट जाएगा। तो कितना है, 5 गुना 7 गुना 13 गुना 1। देखो क्या हो रहा, गुणनखंड यहाँ पे देखिए क्या हो रहा, गुणनखंड का तरीका देखिए क्या आ रहा। तो यहाँ पे चूंकि इसके इतने के बराबर आ गया ये, और जब आ गया तो यह लिखेंगे आसान हो। कैसे आसान होगा, तो लिखेंगे अतः यह आसान होगा। मैं आपको बताया था जो रूल, अगर हर सिर्फ या तो 2 ही आ जाए, या तो सिर्फ 2 आए, या तो सिर्फ 5 आए, या तो दोनों आ जाए तो शांत होगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा। क्लियर है। आप देखो चौथा सवाल, चौथा सवाल है क्या, 15/1600 इतना दिया, ठीक है। तो अब 1600 का निकाल लो एचसीएफ, 2 8 1600, 400, 200, 150 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10 5 50 और 5 2 10, 5 2 10 आ गया। तो लिखेंगे क्योंकि 1600 बराबर कितना है, 2 गुना 2 गुना कितना बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 और एक लास्ट में 5 बचा, ठीक है। यानी कि 2 पर पावर 7 गुना 5 ये आ रहा। तो जब ये आ गया है 2 पर पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 25 गुना 50 होगा, सॉरी 25 गुना 50 और ये 5 5 25, तो यहाँ पे 5 आएगा फिर, तो 2 पर पावर 6 हो जाएगा और 5 पर पावर कितना होगा, 2 होगा। तो ये आ गया, तो लिखेंगे इसलिए यह शांत है, हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए 5वां सवाल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। चलो तो यहीं पे कर लेते हैं 5वां सवाल, 29/343। फटाफट सबको करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता चूँकि 343 को जब करेंगे तो पता कितना आएगा, 7 गुना 7 गुना 7 आएगा, आपको पता होगा, है ना। इसको करेंगे तो 7 गुना 7 गुना 7 आएगा। आप नहीं तो इसको काट के भी देख सकते हो, है ना। तो लिखेंगे इसलिए अतः यह क्या होगा, अशांत होगा। आपको ये सवाल पता किसमें मिलेगा, आपको ये सवाल मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्लियर है, ओके। अब देखो नेक्स्ट सवाल, 6 नंबर सवाल, 23 बटा, यहाँ पे 6 का जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है। देखो सवाल ऐसे कुछ लिखा हुआ है, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 आ रहा। तो ये तो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है ना। जब पहले से लिखा हुआ है तो लिख देंगे एक्चुअली, तो चूँकि यह 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप m n करो, इसको m बना दो, m के रूप में है, अतः यह क्या होगा, शांत होगा। तो बड़ा इजी, बहुत इजी सवाल है जी। ये सब सवाल आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, टेंशन मत लीजिए। 7 सवाल देखें, 7 सवाल जो लिखा हुआ ना कुछ इस तरह से है, 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5। अब बताओ ये क्या होगा, तो आ ही नहीं रहा ना, सिर्फ 2 5 चाहिए हमको, 7 क्यों आ गया यहाँ पे। तो क्या आप लिखेंगे, अतः यह अशांत है। टेंशन मतलब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला सवाल देखो, ये 6/15, 15 को तोड़ेंगे, चूँकि 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 आएगा, तब 5 आ गया ना, 5 तो चलेगा, लेकिन 3 क्यों आ गया भाई यहाँ पे, अरंगा लगाने के लिए, है ना। तो इंटरफेयर कर रहा है यहाँ पे आकर, बाधा कर रहा, लेकिन अतः यह अशांत है, हो गया। क्लियर है। अब अगला सवाल देखो, 9वां सवाल देखो, 35/50, है ना। तो इसको 50 को करेंगे, कितना का टूटेगा, 25 दूना 50, 5 गुना 5, इतना ही टूटेगा ना। इसको तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 में टूटेगा, 2 गुना 5 गुना 2 5 10 10 50। तो लिखेंगे
इसलिए या अतः लिखो डायरेक्ट, अतः यह, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 5 पे पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 1 पावर, अतः यह शांत है। तो शांत अशांत में अब किसी तरह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सवाल छोटे होने चाहिए, ठीक है। ये लास्ट सवाल देखो 10 नंबर। अब इसमें 2 सवाल और है, इसमें है ना, पहला नंबर पे इतना सवाल है, इसको तोड़ेंगे 210 को। अब नहीं समझ आ रहा तो कैसे तोड़ेंगे, देखो नहीं समझ आएगा तो आप ये सेव कर लेना, ठीक है। 2 एकम 2, 0, 2 पचे 10, 5 का 2, 5 2 10, 21 पचे 105, 27 लीजिए, यहाँ पे आ गया ना, हड्डी में कबाब आ गया, कबाब में हड्डी आ गया। अब देखो क्या हो गया, सब अलग अलग आ गया, तो क्या लिखेंगे, अतः यह अशांत है। क्लियर है। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ रहा कि अब आपको शांत और अशांत में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलो अब सवाल पढ़ते हैं सेकंड नंबर। अब देखिए सेकंड सवाल आपको क्या बोल रहा है, यहाँ देखो सेकंड सवाल को पहले सवाल से रिलेट किया हुआ है, ठीक है। ये जो सेकंड सवाल है ना, पहले वाला जो सवाल बनाया उससे जोड़ा हुआ है। ये बोल रहा कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखें। यहाँ पे जितना सब परमेय संख्या है और उनका दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत है। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे शांत कौन था, ये देखो 1 नंबर वाला शांत था, 2 नंबर वाला शांत था, ये तो अशांत आ रहा था, 6 नंबर वाला, चौथा नंबर भी शांत था, और ये तो 5वां अशांत हो गया था। ये तो पावर था ना, ये 2 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 2, तो ये भी शांत हो गया। और 7वां तो अशांत हो गया था जी, 8वां आया था शांत हमारा, और 9 कितना आया था, 9 तो नहीं आया था ना, हाँ हो तो गया। एक ये भी आया था ना 3 गुना 5, ये नहीं होगा, 6 7, हाँ तो 8वां नंबर। ओके, तो जो शांत हमको दिखा है ना, जो शांत हम बनाए हैं उसका क्या करना है, दशमलव प्रसार करना है। तो आप भाग वक्त कर लेना। देखो मैं बताता हूँ, इसको जब भाग करोगे, इसको जब देखो 13 को ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं, ये 13 यहाँ, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, 13 यहाँ पे लिखो, इधर लिखो ऐसे। इसको जब भाग करोगे ना, पॉइंट बैठाओगे, 0 लिखोगे, फिर 0 बैठाओगे, यहाँ पॉइंट बैठाओगे, नहीं लगे रहा ना, फिर 3000 है, यहाँ पे 1000, तो फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे। तो इस तरह से जब बैठाओगे तो यहाँ पे 0 बैठाना पड़ेगा। तो आप जब भाग करोगे, अच्छा भाग करने आपको तो पता है ना कि इसको हमको सिखाना पड़ेगा। भाग तो करने सबको आता है ना जी, आराम से भाग हो जाएगा, ठीक है। आप इसको भाग कर लीजिएगा, जैसे कि 31 25। मैं बताता हूँ भाग कैसे करना है। देखो पॉइंट बैठाया, नहीं लग रहा ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। देखो 31 25 लिखते हैं, यहाँ पे 13। देखो यहाँ पे पॉइंट बैठाएं, नहीं लग रहा, 0 बैठा दिए। तो पॉइंट बैठाने को मतलब 1 0 हम बैठा सकते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी यहाँ पे नहीं लग रहा, चूँकि 3000 यहाँ पे 100 आ रहा, तो आपको एक और 0 मजबूरन बैठाना पड़ेगा। तो एक एक्स्ट्रा 0 बैठाएं तो हमको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे 0 उतारना पड़ेगा। फिर भी नहीं लग रहा, फिर हम 1 0 बैठाएंगे, तो फिर 1 0 यहाँ पे उतारेंगे। घटाने के बाद अब एक 0 पॉइंट के बाद, जैसे कि पॉइंट आप लिख दिए ना, तो भाग में घटाते हैं ना, तो घटाने के बाद 1 0 आप उतारने के लिए लायक हो गए, फ्री में उतार सकते हैं 1 0। लेकिन 1 0 के बाद ज़्यादा नहीं उतार सकते हैं, आपके लिए डबल 0, जितना ज़्यादा उतारिएगा उतना 0 बैठाना पड़ेगा। तो मैंने 1 0 ज़्यादा उतारा, पॉइंट को 1 0, इसके बाद 2 0 उतार लिया ज़्यादा, तो 2 0 में बैठा दिया। अब इसको जब भाग करेंगे 4 से करेंगे, कट जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर आने वाला 0.00416। तो उतना टाइम क्यों वेस्ट करूँ मैं, ठीक है। इसको भाग करोगे आप तो ये भी आ जाएगा 2.125 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका कौन था, आपका 4 नंबर था ना, ये नंबर, ये 4 था। इसको भी भाग करोगे तो 0.009375 ये आ जाएगा, भाग कर लेना। और 6 नंबर ये है, ये तो 2, इस पावर 2 है, ठीक है। इसको भाग करोगे तो 0.115 आ जाएगा। और आपका है, ये तो आसान हो गया था, ये शांत था ना 9 नंबर, तो इसको करोगे तो 0.7 आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया ये। ओके, अब चलो सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं। अब देखो सवाल नंबर 3 है, बहुत हल्का सवाल है, बस ये लास्ट हो जाएगा। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है। ये वास्तविक संख्या है, लेकिन परिमेय है या अपरिमेय ये पता नहीं, ठीक है। प्रत्येक स्थिति निर्धारित कीजिए, यदि संख्या परिमेय है, ये पहले निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय है या नहीं ये, और यदि परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में इसको लिखिए। Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो पहला देखो आंसर हम करते हैं। पहले हम क्या दिया, 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है। तो देखो शांत, ये क्या है, शांत है। क्यों,
क्योंकि जब भी ये कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा ना। रिपीट भी एक तो रिपीट वाला भी होता है शांत, आगे सवाल मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिपीट अलग अलग टेक हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 8 9 हुआ, हो सकता है फिर आगे शुरू हो जाए 1 2 3 4 5 6 8 9। तो ये क्या है, ये शांत है। क्या है, याद शांत है। लिखेंगे चूंकि दशमलव शांत है, अतः तो जो शांत होता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। तो जो शांत होगा ना वो परिमेय संख्या होगा, और जो शांत नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये शांत है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। अब इसको P बटा Q के रूप में लिखना है, तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे P बटा Q के रूप में, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट को काटेंगे, पॉइंट को बदले क्या लिखेंगे 1, उसका कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। यही तो लिखना है आपको, ठीक है। अब इसको देखो, ये आप बोल रहे हैं क्या, इस गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ये परिमेय संख्या है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड बोल रहा ना, लिखेंगे अतः देखो आप नीचे कितना आ रहा, इसका जब एचसीएफ निकालोगे तो सिर्फ 2 5 में टूटेगा, सिर्फ 2 5 में टूटेगा। याद रखना, जब भी 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 1 लाख हो, जो भी हो, उसका एचसीएफ निकालोगे तो 2 और 5 में टूटेगा। अतः क्यू, ये क्या है, ये पी है, चलो पी बटा क्यू यहाँ पे लिखते हैं, तो ऊपर पी नीचे क्यू। अतः क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या चूँकि शांत ना, ये क्या है, शांत है। पहले हम यहाँ पे बता दें कि ये शांत है, तो शांत है तो इसका गुणनखंड 2 या 5 या तो फिर या दोनों होंगे। हो गया, यही बोरा लिखने के लिए क्लियर है। चलो अब देखते हैं दूसरा सवाल। अब देखिए सेकंड सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पे संख्या लिख लीजिएगा, ठीक है। तो संख्या लिख रहे हैं, देखें यहाँ पे कुछ दिख रहा, ये क्या है 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0, इस तरह से 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या निश्चित नहीं हो रहा ना, कोई भी पद जो है निश्चित नहीं हो रहा कि कहाँ तक स्टार्ट है, कहाँ तक है। एक होता है कि 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो ये शांत होता है, ठीक है। ये क्या होता है, शांत होता है। 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 ऐसे बढ़ते जाता है, तो ये शांत होता है। लेकिन यहाँ पे ना ये तो ऐसा है, संख्या कोई पद है निश्चित ही नहीं है, तो लेकिन चूंकि कोई भी पद निश्चित नहीं है, कोई भी पद निश्चित नहीं है, जब कोई पद निश्चित नहीं है तो क्या कहते हैं, अतः यह एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब जो संख्या अपरिमेय होता है उसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखते हैं, ठीक है, लिखा ही नहीं जाता है, ठीक है। तो हो गया हमारा आंसर। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल यहाँ पे देखें क्या लिखा, सेम टू सेम तीसरा सवाल जो पहली तरह बनाए थे ना, उसी प्रकार तीसरा सवाल है हमारा। तो चलो तीसरा सवाल बनाते हैं। यहाँ पे 4 3 1, ये तो सीधा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम सवाल है क्या। अच्छा ऊपर रेकरिंग दिया, चलो ठीक है। ये रेकरिंग का मतलब ये हो रहा ना, ये रेकरिंग का मतलब हो रहा फिर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे रिपीट हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा। तो संख्या अगर जो बार बार संख्या रिपीट हो, देखो इसमें रिपीट नहीं हो रहा, इसमें 1 0 2 0 3 0 4 0 जो है ना, क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा। तो संख्या बार बार एक ही रूप में अगर आएगा, एक ही रूप में बार बार संख्या आएगा तो परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन चूंकि संख्या बार बार एक ही रूप में आए तो वह एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या हो जाए। अब परिमेय संख्या होगा तो क्या लिखेंगे, P बटा Q के रूप में लिख लेते हैं। P बटा Q बराबर
क्या है 4 3, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आराम से। चलो 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब पॉइंट को काटो, पॉइंट को 1 2, यहाँ पे 0 ऐसे ऐसे लगाते डैश, कोई दिक्कत नहीं, इतने दूर निकालेंगे। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या लिखने को बोल रहा, कुछ बोल रहा है यहाँ पे लिखने के लिए, तो चाहे तो यहाँ पे देखो, जब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब क्या है, शांत है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं यह शांत भी है, तो जब शांत होगा तो लिख देंगे, इसलिए Q 2 या 5 या दोनों के रूप में हो सकता है। हो गया हमारा आंसर। तो खैर अब हमारा NCERT का पूरी किताब जो है एकदम समाप्त हो गई है, ठीक है। अगर आपका NCERT का कोई भी लेसन छूट गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाओ और उसको एक एक क्वेश्चन करके मैं वहाँ पे सोल्व किया हूँ, ठीक है, जरूर देखना। वीडियो कैसी लगी आपको, मज़ा आया ना पढ़ के। अगर आप इसके बारे में क्या बोलते हैं, अब मैथ को मैं क्या करूँ, पूरी मैथ किताब खत्म हो चुकी है, अब क्या राय देते हैं नीचे मशवरा दो मुझे, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।